यह है किस्सा कहानी और आप सुन रहे हैं किस्सा कहानी ओरिजिनल। किस्सा कहानी ओरिजिनल में हम सुना रहे हैं आपको डॉक्टर सुनील सिंह का लिखा धारावाहिक नन्ही गली। मैं हूं मंजीत ठाकुर। इस धारावाहिक के पहले एपिसोड में आपने अब तक सुना नन्ही की शादी बेहद कम उम्र में करा दी जाती है। वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से एकदम कच्ची है और ब्याह के लिए तैयार नहीं है। उसकी दादी भी इस शादी के खिलाफ है, लेकिन दकियानुसी परंपराओं के तहत यह शादी हो जाती है। अब आगे सुनिए इस धारावाहिक का दूसरा एपिसोड। इसका शीर्षक है खिलती कली। नन्ही रोते रोते ही सो गई और उसका दूल्हा भी। सुबह की बाड़ खड़कने पर नन्ही की नींद खुली। उसने फट से दरवाजा खोल दिया। सामने खड़ी सास को खड़ा पाकर नन्ही उनसे लिपट पड़ी और फिर रोने लगी, सिसकियां भर भर के। उसे रोता देखकर सास को सब समझ में आ भी रहा था और नहीं भी। प्रेमा, क्या हुआ? आ, बाहर आ जा। लाला सो रहा है, नींद टूट जाएगी उसकी। आ, बता क्या हुआ? वो अम्मा के पास जाना है, मेरे को भेज दो अम्मा। नन्ही के आंसू थम नहीं रहे थे। क्या क्या सोच कर आई थी यहां, लेकिन कल प्रहलाद की हरकत याद कर वो बार बार दहल रही थी। आ चल, पहले नहा ले, फिर बात करेंगे। और सुन, तू अब पत्नी है उसकी, उसको खुश रखेगी तो खुश रहेगी ना? अम्मा ने बताया नहीं? बताया, पर नन्ही अब चुप हो गई। उसे अम्मा की कही हर बात याद आ रही थी। सुन नन्ही, पति परमेश्वर होबे है। छोरी, पति जो बोले सो कीजो, कबू न उल्टा जवाब दीजो, न कबू बहस कीजो। भगवान होबे है पति, समझी? हाँ ना अम्मा। उसकी अम्मा की बातें याद कर नन्ही को और ज्यादा रोना आने लगा, क्योंकि कल रात उसने तो अपने ईश्वर परमेश्वर को दुखी कर दिया था। बात नहीं मानी। बालमन समझ ही तो नहीं पा रहा था कि क्या सही है, क्या करना है। नहाकर सास ने नन्ही को साड़ी पहना दी और तैयार होने का कहकर उसे एक शीशे के सामने खड़ा कर दिया। इतना बड़ा शीशा तो नन्ही ने अपने गांव में किसी के भी घर नहीं देखा था। पूरी की पूरी नन्ही सिर से के बाल से लेकर पैरों तक पूरी दिखाई दे रही थी। यह पहली बार था जब नन्ही ने खुद को पूरी तरह देखा था। पूरा शरीर साड़ी से ढका हुआ, मांग में सिंदूर भरा हुआ, पैरों में लगा अलता सब नजर आ रहा था नन्ही को, जिसे देखकर वो बस अपनी बड़ी आंखों को और ज्यादा बड़ी करने लगी। हाय भगवान, इतना बड़ा शीशा! नन्ही ने बोला ही था कि पीछे से टॉवल लपेटे प्रहलाद भी नहाकर उसी शीशे वाले कमरे में आ गया। तुम कल डर क्यों गई थी? नन्ही फिर कांप गई। उसने शीशे के सामने से हटकर डरती हुई आवाज में कहा, मेरे को माफ कर दो। अम्मा बोली थी जिस प्रकार जैसा पति बोले वही करना। मेरे को डर लग गई। बोलते बोलते नन्ही का गला रुंध गया और उसकी आंखें आंसुओं से डबडबा गई। प्रहलाद ने जाकर कमरे के दरवाजे पर साकर लगा दिया और नन्ही के पास आ गया। अभी भी देर नहीं हुई है प्रेमा? प्रहलाद ने नन्ही के आंसू पूछते हुए उसे अपने पास खींचते हुए कहा। तुम भी प्रेमा कहोगे? तो नन्ही बोलो, नहीं, जिससे प्रेम हो उसे प्रेमा ही कहते हैं। ठीक है, तुम पति हो, तुमको जैसा ठीक लगे। आओ फिर मेरे पास, तुम्हारी मिठाई, कहकर प्रहलाद ने अपना तौलिया नीचे गिरा दिया। प्रहलाद को अपने सामने बिना कपड़ों के देखकर नन्ही ने अपनी आंखें एकदम से मूंद ली और धीरे धीरे नीचे झुकने लगी। मां की कही बातों को याद कर उसने सोच लिया वही करना है जो पति ने कहा। बंद आंखों का फायदा उठाकर प्रहलाद ने अपना तौलिया उठाकर लपेट लिया था। नन्ही ने जब आंखें खोली तो प्रहलाद शीशे के सामने खड़ा बाल बना रहा था। नन्ही ने आंखें फिर बड़ी की और ठुनक कर रो दी। अरे अब क्या हुआ? प्रहलाद उसके पास आया। तुम नाराज हो गए फिर से? अम्मा बहुत गुस्साएंगी। नहीं, गुस्सा नहीं हो। सुनो, तुम नहीं बोलोगी, समझी? फिर मेरे को क्या बोलना है? तुम मुझे आप कहोगी।
आप? नन्ही ने पहली बार ये शब्द नहीं सुना था। कभी कभार जब अपने गांव के रईसों को बात करते सुना तब सुना था ये। आप कहोगी, तुम नहीं, तेरे, हट, तू, ये सब नहीं। ठीक है, मैं आज बाबा से बात करूंगा, तुम भी पढ़ोगी। पढ़ाएगा तू? फिर तू? प्रहलाद ने गुस्से से नन्ही को देखा। पढ़ाएगा आप? प्रहलाद को हंसी आ गई, जिसे हंसता देखकर नन्ही भी हंस दी। पढ़ाएंगे आप, ऐसा बोल पगली, तू पगला। प्रेमा, इस बार कहकर प्रहलाद ने एक झापड़ नन्ही को लगा दिया। नन्ही डर भी गई और उदास भी हो गई। उसने जोर से प्रहलाद का हाथ पकड़ लिया। एक बार और मार, एक बार और, पर गुस्सा मत। आप पगला नहीं हो, मेरे को पगली बोल लो, गुस्सा नहीं होना। प्रहलाद के लिए किसी लड़की के इतने पास होना उसे मदहोश कर रहा था तो 15 साल का ही, लेकिन लड़की की छुअन और दोस्तों की गंदी बातें कैसे भूलता। उसने जोर से नन्ही को अपनी बाहों में दबोच लिया और बोला, मारूंगा जरूर, लेकिन अभी नहीं। सुन, अब जा मां के साथ काम कर, फिर पढ़ाई करेंगे। नन्ही को इस बार प्रहलाद की बाहों में होना बुरा नहीं लगा। पति है, परमेश्वर है, बस इसी बात को सोचकर प्रहलाद का सब कुछ अब उसे अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। नन्ही को स्कूल का पर्चा भरवाया गया और प्रहलाद ने भी पेपर का पर्चा भर दिया। अब दोनों की अच्छी बनने लगी थी। प्रहलाद के मन का भी सब होने लगा था। नन्ही को अब प्रहलाद से डर नहीं लगता था। बातों के साथ वो हर चीज में धीरे धीरे माहिर होती जा रही थी। बात बात पर रोने वाली नन्ही अब नन्ही नहीं रही थी, खिल गई थी पति का प्यार पाकर। प्यार क्या होता है, संबंध क्या होते हैं, उसे सब समझने लगा था। उसका प्रहलाद कितना भी गुस्सा क्यों न दिखा ले दूसरों के सामने, अकेले में वो अपनी प्रेमा पर जान लुटाता था। अब नन्ही पूरी तरह से प्रेमा बन चुकी थी। 15 साल की हो गई थी और प्रहलाद 21 साल का। दोनों ही एक दूसरे को समझते थे और अच्छे से जी रहे थे। प्रहलाद अब स्कूल में पढ़ाने वाला मास्टर बन गया था। नहाकर शीशे के सामने बैठकर बाल संवारती प्रेमा के पीछे प्रहलाद तौलिया लपेटे आ गया। अरे रुको प्रेमा। प्रहलाद ने फिर सांकल बंद कर ली और दोनों उस कमरे में उस बचपन की याद करते हुए खो गए। आपको भी ना समय देखते हैं, ना वक्त। देखिए अम्मा कितना नाराज हो जाएंगी। अरे उसको क्या पता कि प्रेमा और उसका दूल्हा सुहाग दिन मना रहे। छी, गंदी बात। पहली रात भी छी करके भाग गई थी तुम। तो फिर दूसरे दिन मान कैसे गई? अम्मा ने कहा था पति परमेश्वर है। हूं, मैं हूं। आप हो सच के परमेश्वर। तब पगली बोल लो, आप पगली बोल लो। क्यों, अब तुमने भी उगली? जा तू पगला। बिल्कुल नहीं बोलूंगी। परमेश्वर को नाराज थोड़ी करना है। बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे प्रेमा, मैं भी। सच बोल, सच में मेरे पति परमेश्वर। देख देख, इधर जा देख। प्रहलाद ने प्रेमा का मुंह अपनी तरफ किया और उसके होठों को चूमा और फिर दोनों खो गए। बाहर से किसी ने किवाड़ न खटखटाया होता तो ये दोनों आज सारा दिन ही यही पड़े रहते। अरे काकी, तुम सारा दिन एक दूसरे के साथ चिपके रहते हो। देखो उधर काम अकेली सास कर रही, यहाँ ये अपनी पति के साथ घुसी पड़ गया। काकी ने प्रेमा को साड़ी बांधते देखकर चिल्लाना शुरू किया। अरे काकी, क्यों गुस्सा कर रही हो? जाओ ना, काम करो अपना। आ रही है प्रेमा। प्रहलाद ने काम वाली काकी को झिड़क दिया और प्रेमा को फिर अपने पास खींच लिया। अरे अब हटिए ना, देर हो गई है। अम्मा गुस्सा हो गई तो? अम्मा या पति? प्रेमा प्रहलाद की बात पर रुक गई और दरवाजा बंद कर फिर अपने पति के पास आ गई। दिन बीतने के साथ प्रेमा के रूप रंग पर और भी निखार आता जा रहा था। यौवन उसके चेहरे से लेकर उसके शरीर पर भरपूर खिलकर आया था। सोने सा तमकता चेहरा अद्भुत ही लगता था। अम्मा ने आज जब सुबह प्रेमा के हाथ से चाय पकड़ी तो अनायास ही अम्मा के मुंह से निकला, नजर न लगे प्रेमा। मेरे को क्यों नजर लगेगी अम्मा? बहुत रूप खिला है तेरा। पता नहीं अम्मा कौन सा रूप, बीमारी सी लग रही है, खाया नहीं जा रहा, उल्टी उल्टी सा मन हो रहा है। बोलते ही प्रेमा भाग गई और बाहर जाकर औंकने लगी। अंदर बैठी चाय पीती अम्मा मुस्कुरा उठी। ए जी, सुनते हो? इसके घर वालों को खबर कर दो। क्या हुआ?
पेट से है प्रेमा? घर का नाती ला रही है? बताओ इसके मायके वालों कि उनकी नन्ही अब कली नहीं रही, खिल गई है। अम्मा और बापू के चेहरे चमक रहे थे और प्रेमा अपना मुंह साफ करके अपने कमरे में आराम करने पहुंची थी कि पीछे से प्रहलाद ने आकर प्रेमा को जकड़ लिया। अरे छोड़ो भी, तबीयत सही नहीं है आज कुछ नहीं। प्रेमा ने प्रहलाद के हाथ हटाते हुए कहा, अरे आज तो मिठाई पक्का बनती है, अम्मा ने बताया नहीं? क्या बताया नहीं? जो उन्होंने मुझे बताया। अरे यार क्या पहेली ने बुझाओ, चक्कर सा घुमाया जा रहा है आज तो। प्रेमा अम्मा और प्रहलाद बापू। प्रेमा चक्कर खाकर गिरती उसके पहले ही प्रहलाद ने उसे गोद में उठाकर जोरों से घुमा दिया। पलंग पर लिटाकर प्यार से माथे को चूमते हुए फिर बोला, तू और मैं अम्मा बापू। अम्मा बापू क्यों, मम्मी पापा? प्रेमा ने शर्माते हुए कहा, मम्मी पापा। चल ठीक, मम्मी पापा ज्यादा सही। मैं बहुत खुश हूं आज प्रेमा। मैं भी। प्रेमा ने भी अपने पति को अपनी बाहों में भर लिया। दोनों आने वाले समय के इंतजार में बातें करने लगे और फिर प्यार में डूब गए। प्रहलाद सो गया और प्रेमा को सपने में नन्ही नजर आई। अब मैं अम्मा बनूंगी दादी। छोटी सी नन्ही अपने बड़े पेट पर हाथ रखकर बहुत खुश होती और अपनी मरी दादी को बता रही थी, खूब खुश रह बिटिया। दादी ने आशीष दिया और प्रेमा की आंख खुल गई। उसने प्रहलाद को बगल में लेटे देखा और फिर अपने पेट प्रहलाद के हाथ पर अपना हाथ रखकर वो भी सो गई।